तो सुंदर साथ जी, जैसे कि हमने समझा कि 28 स्तंभ का चौक, ये जो कि मूल द्वार के सामने आया था, तो 28 स्तंभ का जो ये चौक आता है, इसके बिल्कुल सामने चौरस हवेलियों का एक सुंदर दृश्य दिखाई देता है। तो ये चौरस हवेलियाँ आती है, तो ये किस प्रकार से आती है सुंदर साथ जी, कि 28 स्तंभ के चौक के सामने 4 चौरस हवेली, फिर 4 गोल हवेली, फिर 4 चौरस हवेली, फिर 4 गोल हवेली। तो इस प्रकार से ये 4 के 8 फिरावे ऐसे फिरते हुए आते हैं इन सब के बीच में। तो 8 फिरावे कुल मिला के कितने के हुए, 8 फिरावे, और हर एक फिरावे के अंदर 4 हवेलियाँ, कुल मिला के 32 फिरावे जो होते हैं पूरे ये गोलाई में चलते हैं हवेलियों के। और फिर 32 फिरावों के आगे फिर पंचमोहला हवेली आती है। ये किस प्रकार से आती है, जैसे कि ये 4 चौरस, 1 2 3 4, ये 4 चौरस, फिर 4 गोल हवेली, फिर वापस 4 चौरस आई, और फिर वापस 4 गोल हवेली आई। तो इस प्रकार से 4 चौरस 4 गोल हवेली, इस प्रकार से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर इस प्रकार से ये जो है पूरा इस तरह से गोलाई में पूरा ऐसे ये दृश्य बनता जाता है। तो 4 चौरस 4 गोल हवेलियों के 32 जब फिरावे हो जाते हैं, उसके बाद में 4 फिरावे पंचमोहला हवेलियों के आते हैं। पंचमोहला हवेलियाँ की शोभा किस प्रकार से होती है सुंदर साथी, जिस प्रकार से हमारा एक चौपड़ खेलने का जो होता है ना, चौपड़ किस प्रकार से दृश्य बनता है, तो इस प्रकार से ये पंचमोहल 1 2 3 4 5 महल होने से इस हवेली का नाम पंचमोहला हवेली पड़ा। तो इस प्रकार से पंचमोहला हवेली के फिर 4 फिरावे, यानी कि 1 2 3 4 ये आने के बाद में फिर जब ये पूरे 36 फिरावे खत्म हो जाते हैं, तो सबसे मध्य में 9 चौक आता है। सबसे मध्य में 9 चौक यानी कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 के 3 हार के हिसाब से कुल मिला के 9 चौक होते हैं। चारों तरफ अत्यंत सुंदर बाग बगीचे, नहरें, फूल पत्ते, अत्यंत सुंदर, बीच में सुंदर शोभा है। और चारों तरफ जो है वो 4 जल स्तून जो है वो ऊपर 10 भूम के ऊपर जाके खुलते हैं, 10वीं भूम में जाके ये 4 जल स्तून ऊपर खुलते हैं। ठीक है सुंदर सा जी, ये बिल्कुल मध्य की शोभा है। तो अब सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि एक चौरस हवेली जो कि 28 स्तंभ के चौक के सामने पड़ी थी, एक चौरस हवेली की शोभा किस प्रकार की है। तो ये हमारी एक चौरस हवेली जो है, इसके चारों तरफ 25 स्तंभ है सुंदर साथ जी। तो 25 स्तंभ चारों तरफ होने से कुल मिला के ये 100 स्तंभों की बाहर की शोभा यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। अब जैसे ही हम अच्छा, ये 25 स्तंभ चारों तरफ है, और माप में जो एक चौरस हवेली है वो है 23 मंदिर, 23 मंदिर की लंबाई एंड 23 मंदिर की चौड़ाई। इस प्रकार से 23 मंदिर लंबी चौड़ी जो है ये एक चौरस हवेली होती है। चौरस हवेली जो है, इसके चारों तरफ 4 द्वार हैं, चारों तरफ 4 द्वार हैं चारों तरफ से प्रवेश करने के लिए। और जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं, तो हमें अत्यंत सुंदर एक 80 मंदिरों का एक शोभा का दृश्य दिखाई देता है। चारों तरफ कुल मिला के 80 मंदिरों की हमें शोभा दिखाई देती है। किस प्रकार से आते हैं सुंदर साथ जी, तो चारों तरफ के 23 मंदिरों के हिसाब से, वैसे तो 23 मंदिर का नाप है, परंतु 2 कोनों के और एक जो है मध्य का जो दरवाजे का है, इन तीनों को छोड़ने से कुल मिला के 23 का नाप है। और इनमें से 23 में से 3 मंदिरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 10 मंदिर तो उत्तर की तरफ, बाकी के 10 मंदिर दक्षिण की तरफ। तो इस प्रकार से 20 मंदिर पूर्व की तरफ, 20 मंदिर पश्चिम की तरफ, इस प्रकार से उत्तर और दक्षिण। तो कुल मिला के 80 मंदिरों का एक सुंदर दृश्य जो है हमें अंदर प्रवेश करते ही दिखाई देता है। तो जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं सुंदर साथ जी, तो मंदिरों के बाद में 19 स्तंभों की सुंदर शोभा हमें दिखाई देती है। मंदिरों के सामने 19 स्तंभ अत्यंत सुंदर शोभा लिए हुए विराजमान हैं।
और बीचों बीच में मध्य में एक 17 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा पड़ता है। ये चबूतरा जो है ये कमर भर ऊंचा है, अर्थात 3-3 सीढ़ियाँ चढ़ के हमें इस चबूतरे पे जाना होता है। तो इस प्रकार से कमर भर ऊंचे चबूतरे के ऊपर किस प्रकार का सुंदर दृश्य है कि किनारे पर 17 स्तंभ है। इसका नाम भी 17 है, तो किनारे पर स्तंभ भी इसमें 17 स्तंभ जो है वो पूरे किनारे पे आए हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के 84 स्तंभ जो है वो यहाँ पे आते हैं। बड़ा ही सुंदर, यहाँ पे 1.25 हाथ ऊंचा यानी कि 1 हाथ और इतना ऊंचा जो है वो गिलम बिछा हुआ है। अत्यंत सुंदर मखमली गिलम जो है वो यहाँ पे बिछा हुआ है। ऊपर चंदवा तना हुआ है। चंदवा क्या होता है सुंदर साथ जी? जिस प्रकार से शामियाना हम देखते हैं ना, तो इस प्रकार से ऊपर की तरफ अत्यंत सुंदर जो है वो चंद्रवा तना हुआ है। ऊपर लाल और मोती इस प्रकार से सुंदर झिलमिला रहे हैं और मध्य में श्रीराज शर्मा जी का सिंहासन है। श्रीराज शर्मा जी का मध्य में यहाँ पे सिंहासन है। तो इस प्रकार से एक ये चौरस हवेली की अत्यंत सुंदर शोभा जो है ये हमें दिखाई देती है। ठीक है सुंदर साथ जी, तो ये इस प्रकार से एक जो सिंपल जो चौरस हवेली है ये उसकी शोभा है। इसके आगे अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से रसोई की हवेली की शोभा होती है। तो रसोई की हवेली की संपूर्ण शोभा इसी प्रकार की है, बस उसके अंदर थोड़ा सा क्या चेंज है कि सुंदर साथ जी यहाँ के जैसे यहाँ पे 10 मंदिर इधर और 10 मंदिर इधर है ना, तो यहाँ के 5-5 मंदिर जो है उनके स्थान पर खुली दहलान आई है। अर्थात यहाँ पर मंदिर न होके केवल खुली दहलान आई है, स्तंभ आए हैं, तो ये खुली दहलान हो गई। 5-5 मंदिरों के स्थान पर 5 इधर के 5 इधर के, कुल मिला के ये 11 मंदिर की खुली दहलान का पूरा एक दृश्य यहाँ पे हमें दिखाई देता है। तो एक तो ये होगा और फिर उसके बाद में एक दहलान तो ये हुई। दूसरी दहलान जो है वो उत्तर और दक्षिण की तरफ के ये जो बीच का द्वार है, तो उसके आगे के द्वार में जो पीछे के जो मंदिर है उसकी दीवार तो आई है, परंतु ये जो आगे की दीवार है उसके स्थान पर 10-10 स्तंभ ही आए हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक खुली दहलान का दृश्य बन जाता है। पीछे की दीवार आई है और आगे की तरफ जो है वो 10-10 स्तंभ आए हैं, जबकि यहाँ की दहलान में आगे और पीछे दोनों के ही स्तंभ आए हैं, यहाँ पे दीवार आई ही नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये 3 खुली दहलानें बनती है। अच्छा, इसमें एक और सुंदर शोभा यहाँ की क्या है, जैसे यहाँ पे जो ईशान कोण सुंदर साथ जी, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूर्व और उत्तर के बीच का जो कोण होता है उसको हम कहते हैं ईशान कोण। क्या कहते हैं? ईशान कोण। तो ईशान कोण का जो कोने का मंदिर है उसको छोड़कर जो आगे वाला मंदिर है उसे हम कहते हैं श्याम मंदिर। तो ये जो श्याम मंदिर है इसमें भोजन लीला होती है। श्याम मंदिर जो है ये भोजन लीला के लिए है। श्याम मंदिर रसोई होत जित, जोड़े श्वेत मंदिर है तित। इसके आगे जो है एक चरनी, इसके आगे जो है ये सीढ़ियों का मंदिर है और उसके आगे का जो मंदिर है वो श्वेत मंदिर है। तो श्याम और श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियाँ शोभित। हम पढ़ते हैं जब हम रात्रि के अंदर, तो हम यही पढ़ते हैं ना कि श्याम और श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियाँ शोभित। तो ये जो सीढ़ियाँ होती है इन्हीं सीढ़ियों से सखियाँ ऊपर की बोमे में आती जाती रहती हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, तो इस प्रकार से कोने के मंदिर को छोड़ के पास वाला जो मंदिर है वो श्याम रंग का है जिसमें भोजन लीला होती है। उसके आगे ये सीढ़ियों का मंदिर, उसके आगे श्वेत मंदिर। तो इस प्रकार से ये अत्यंत सुंदर शोभा, ये जो दहलाने हैं इन दहलानों में सब सखियों की भोजन लीला होती है। सब सखियों की भोजन लीला होती है संध्या के समय, जब श्रीराज जी महाराज सब सखियों सहित वापस रंग महल में पधारते हैं। तो सबसे पहले रसोई की हवेली, इसे हम कहते हैं रसोई की हवेली, इसमें आके सिंहासन पर मध्य में चबूतरे पे विराजमान होते हैं और सब सखियाँ पुरसने के लिए भांति भांति के व्यंजन श्रीराज जी महाराज के लिए लेके आती है और यहाँ पे भोजन लीला के होती है। राज्य के भोजन के पश्चात सब सखियाँ इन दहलानों के अंदर
भोजन आरोगती है और फिर पान की बीड़ी के लिए वापस राज्य महाराज के पास में जाती है। और इस प्रकार से सुंदर भोजन लीला जो है संध्या के समय यहाँ पर होती है। ठीक है सुंदर सा जी, तो ये हुई अपनी रसोई की हवेली।